सभी जानकारों को मेरा जय निखिलम महादेव की। निखिलेश्वर गुरुदेव की महिमा का क्या वर्णन करूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं की दी हुई सांस ले रहा हूं। और ये सही भी है, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और सदगुरुदेव शरण में जाएं। सदगुरुदेव शरण में जाएंगे तो वह आपके जीने का मार्ग, आपको आपका लक्ष्य आपको बता देंगे। और जब तक आप श्री सत्चरणों में नहीं पहुंच पाते, तब तक आपका जीवन यूं ही भटकता हुआ एक शमशान की यात्रा की ओर जा रहा है। और आप इतने समझदार हैं कि आप अपने शरीर पे अपनी ही लाश लेके ढो रहे हो शमशान की यात्रा पूरी करने को। मैं फिर कहता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप जाग जाओ और अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ, सुखी बनाओ। और ये सब माध्यम है केवल सदगुरुदेव कृपा से। सदगुरुदेव कृपा जिस दिन हो गई, वह आपकी बड़ी से बड़ी समस्या को यूं ही मिटा देंगे। और मेरा मानना है कि आप जिस दिन से अपने हृदय में सदगुरुदेव को बैठा लेते हैं, उसी दिन से आपके पापों का क्षय होना निश्चित है और पुण्यों का उदय होना प्रारंभ है। जब पुण्य का उदय होता है तो बहुत सी प्रक्रियाएं आपके जीवन में घटित होने लगती हैं। जो आपका कहना नहीं मानते थे, पुत्र हो, पुत्री हो, पत्नी हो, भाई बंधु हो, वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं। और मेरी मानिए तो आप गुरु मंत्र का जाप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना ही चाहिए। कम से कम अपने जीवन में एक बार सदगुरुदेव चरण स्पर्श करके उनके चरणों का जलपान जरूर करना चाहिए। उसे ही सच्चा चरणामृत कहा गया है। और वैसे मेरे सदगुरुदेव ने स्वस्थ जीवन प्राप्त करने के कुछ नुस्खे मुझे बताए थे महत्वपूर्ण, वो मैं आज आपके साथ शेयर करता हूं। और बात करूंगा फिर मैं तंत्र के बारे में, क्योंकि आज तंत्र का ही हर जगह बोलबाला है। ये शरीर में कहीं पे भी रोग हो तो नित्य छाती, चेस्ट और आमाशय की मांसपेशियों को बलशाली बनाने के लिए, उद्देश्य से अपना बलशाल बनाना उनको, तो उसके लिए आप अनुशासनबद्ध प्राणायाम किया जाए तो निश्चय ही आप स्वस्थ हो सकते हैं। अपने जीवन में उद्देश्यों का मूल्यांकन करते रहिए। जीवन में क्या पाना है और इस पर जोर देने से आपको क्या बनना है, इस पर विचार केंद्रित हमेशा करते रहिए। अधिक कामों में उलझने की अपेक्षा कम और महत्वपूर्ण कार्य हाथ में लीजिए जो आपसे सफलतापूर्वक हो सके। आपके व्यक्तित्व में ज्यादा उचित यही रहेगा। अपना कुछ समय अकेले में जरूर अवश्य बिताएं, क्योंकि बैठे बैठे मन ही मन गुनगुनाइए और अकेले में गुनगुनाएंगे तो कुछ सफलता आपको मिलेगी। अपना संगीत जो आपको प्रेम में लगता है, उस संगीत को गुनगुनाइए। अपने पास पड़ोस के पेड़ पौधों को, प्रकृति को निहारिए। आपके शरीर पर मन को पूरा आराम मिलेगा इससे, और आपकी आधी ज्यादा बीमारियां स्वतः ही खत्म हो जाएगी। यदि कहीं पहुंचना है या कोई काम करना है तो कभी भी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी से काम गड़बड़ होती है। और आदत बना लीजिए, धीरे धीरे काम करिए और आराम आराम से करिए। और श्वास की गति भी बहुत आराम आराम से लीजिए, क्योंकि उम्र श्वासों की है, शरीर की नहीं है। तो जितने श्वास हम बचा के चलेंगे उतनी हमारी उम्र अधिक हो जाएगी। लेकिन आज लोग अपनी जिंदगी को बिल्कुल मजाक बना दिया है। वह एक सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उससे आपको मालूम है 5 सेकंड अपने जीवन के कम हो जाते हैं और दूसरों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए नशा मुक्त रहिए और अपने जीवन को संवारिए। बहुत कम बोलिए और ज्यादा सुनने का प्रयास कीजिए। कहा गया है कि सफल वक्ता मत बनो चाहे, मगर सफल श्रोता जरूर बनो, ताकि आपका जीवन निखर सके। रोज निश्चित समय से 5 मिनट पहले उठने की आदत आप डाल लीजिए। आज अगर 7 बजे उठते हैं तो कल 6:50 पे उठने की कोशिश कीजिए, तो आपकी दिनचर्या इसमें जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं हो पाएगी और सुचारू रूप से चलेगी। छोटी छोटी बातों पे झुल्लाइए मत,
गुस्सा मत कीजिए। आपके हाथ में जब यह नहीं है तो फिर चिल्लाने से क्या फायदा। अब आपको जबरदस्ती चिल्लाना पड़ रहा है और वो कार्य आपके लायक है ही नहीं, फिर भी आप चिल्ला रहे हो, तो आप मूर्ख कहलाएंगे। मेरा मानना है कि उसे सामने वाले को क्रिया करने दो, ये वह खुद ही अपने आप स्वतः ही चुप हो जाएगा। ये यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपको, आलोचना करने वालों को कोई जवाब मत दो, वह स्वतः ही चुप हो जाते हैं और चुप हो जाएंगे, ये हकीकत है। सहज व्यवहार करने वालों को अपना दोस्त बनाइए। जो अच्छा व्यवहार रखते हैं उसे अपना दोस्त बनाइए, उसके साथ बातें कीजिए, अच्छा लगेगा। और जल्दबाजी में दिल का दौरा पड़ता है, इसलिए जल्दबाजी ना करें। प्रत्येक कार्य को शांति और समझदारी से कीजिए। अपने वजन का ध्यान रखिए, वजन ना बढ़ने दीजिए, यह मृत्यु के दरवाजे को खटखटाता है, इसलिए मोटापा नहीं आना चाहिए। व्यायाम करते रहिए, और वैसे भी आज इस समय व्यायाम को बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। सुबह 4 बजे अगर आप उठते हैं तो आपकी दिनचर्या में बहुत से सुधार होने लग जाते हैं, और अच्छा रहेगा अगर आप अपने जीवन को अनुशासन में रखें और अपने जीवन को आगे से आगे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहेंगे, तो बहुत ही अच्छा जीवन चलेगा। और किसी भी बात से भय खाने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि सद्गुरुदेव का आशीर्वाद आप पे है, सद्गुरुदेव का आशीर्वाद रहेगा, और सद्गुरुदेव आशीर्वाद ही साथ आप चलेंगे। मुझे बताया गया था मेरे बचपन में कि ये सब जो अपने साथ घटना घटित होती है वह पूर्व जन्म की होती है, और सब उनसे मिले हुए होते हैं, तभी कार्य आगे के जीवन में होते हैं। और बात पहले मुझे पता नहीं लगा, लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा कि मेरा जब पूर्व जन्म मैंने देखा, तो उसमें मैं साधना में जीवन व्यतीत करता था, और इस जीवन में भी जब तक मैं साधना के क्षेत्र में नहीं आया तब तक मैं यूं ही भटकता रहा। और जैसे ही मैंने साधना के पद पर प्रथम पैर रखा सद्गुरुदेव आशीर्वाद से, तो मुझे जीवन के आनंद ही आनंद मिल गया। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर मुझे मिला है तो आप लोगों को भी अपने जीवन में सद्गुरुदेव शरण जाने से आनंद मिल सकता है। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हैं। साधनात्मक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, कोई सी दृष्टि से आपकी दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। मेरे नंबर जो दिए हुए हैं उस नंबर पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज मैं इतना ही कहूँगा, बाकी मैं शाम वाले में आपको तंत्र साधना के बारे में जरूर बताऊंगा। आज के जीवन में तंत्र ही उपयोगी क्यों है, ऐसा ही मैं सद्गुरुदेव से आप लोगों के लिए आशीर्वाद चाहता हूं। आप सभी का जीवन सुखमय बने। जय निखिल महादेव की।